हेलो फ्रेंड्स, अभी हो रहा है सुबह का समय। मैंने सुबह की जो क्लीनिंग का काम होता है वो सब कर लिया है। पूजा वगैरह करने के बाद मैं जा रही थी किचन में ब्रेकफास्ट की तैयारी करने। तब मैंने देखा कि जो राशन मैं लेके आई थी मंथली ग्रोसरी का सामान, वो ऐसे ही रखा हुआ है। तो अभी मेरे पास समय है, इसलिए मैं जितने भी सामान है ग्रोसरी का उन्हें उनके कंटेनर में रख दूँगी। और जो सामान कंटेनर में नहीं आएगा, एक्स्ट्रा हो जाएगा, उसे मैं इस बड़े कंटेनर में रखती हूँ। तो ग्रोसरी का सारा सामान तो मैंने समेट दिया है। अब मैं यहाँ पे धनिया घर में काफ़ी सारी आई हुई है, तो इसलिए मैं धनिया को साफ़ कर लूँगी। और सब्जी में मुझे लगेंगे अभी लहसुन के काम, इसलिए मैं लहसुन भी साफ़ कर लूँगी। अभी मैंने नमक को उसके कंटेनर में रखा है, तो ये उसका पॉलीथीन खाली हो गया है। तो इस तरह के जितने भी रैपर्स होते हैं या जो भी पॉलीथीन होते हैं या पॉली बैग होते हैं, मैं उन्हें यूज़ कर लेती हूँ किचन के जो भी कचरा निकलता है या जो छिलका वगैरह निकलता है उसे रखने के लिए। और उसके बाद एक साथ इसके समेत मैं बाहर डस्टबिन में डाल देती हूँ। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ एक स्पेशल चटनी, जिसे हम हफ्ते से 10 दिन तक फ्रिज में रख के यूज़ कर सकते हैं, वो ख़राब नहीं होगी। तो इसकी रेसिपी मैं अभी आगे आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो सब्जी के साथ काफ़ी सारा धनिया आया हुआ है, तो मैं इसे भी समेट के साफ़ कर लूँगी। अगर इसे साफ़ करके रख दिया जाए तो यूज़ करने के समय काफ़ी सहूलियत होती है। इसलिए मैं जब भी धनिया या कोई भी मेथी आती है तो उसे मैं पहले तोड़ के साफ़ करके फिर एक पॉलीथीन या किसी बैग में पैक करके फ्रिज में रख देती हूँ। इससे वो ख़राब भी नहीं होती और जब ज़रूरत लगती है तो उस समय भी बच जाता है। तो यहाँ पे बात ही बात करते हुए मेरी यहाँ पे सारी जितनी भी धनिया है मैंने उसे तोड़ के साफ़ कर लिया है। टोकरी है वो बिल्कुल साफ़ है, उसमें बिल्कुल भी गंदा नहीं हुआ है। और इस पॉलीथीन को अब मैं बाहर कचड़े में डाल दूँगी। तो अब हम बनाएंगे चटनी। तो इसके लिए हमें ज़रूरत होगी धनिया पत्ती, मिर्च हरी वाली, अदरक और लहसुन। तो ये सारी चीज़ों को मैं अच्छी तरीके से पानी में धोकर उसका पानी सुखा लूँगी। और यहाँ पे अदरक को भी मैंने अच्छी तरीके से छील लिया है। इन सारी चीज़ों का पानी सूख जाने तक मैं इन्हें थोड़ी देर रख दूँगी। और फिर उसके बाद मिक्सी के जार में डाल के इसे एक फ़ाइन पेस्ट तैयार कर लूँगी। और धनिया पीसने के समय मैं धनिया को थोड़ा काट लेती हूँ, ताकि इसका जो धनिया का रेशा है वो ज़्यादा बड़ा ना मिले, वरना बीच में कभी कभी मिल जाता है तो अच्छा नहीं लगता। तो इस तरीके से मैं इस चटनी को पीस के तैयार कर लूँगी। तो ये देखिए एकदम फाइन पेस्ट पीस कर मैंने इसे तैयार कर लिया है। अब इसमें हम मिला देंगे नमक। नमक मिला देने से इसे अब हम फ्रिज में हफ्ते से 10 दिन तक रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होगी। तो लंच बॉक्स की तैयारियों में भिड़ गई हूँ मैं। सब्जी रेडी हो चुकी है, रोटियां मैं सेक रही हूँ। और जो मैंने हरी चटनी बनाई है ना, उसे ही डाल के टमाटर के साथ डाल के मैंने टमाटर की चटनी भी तैयार कर ली है। ये जो चटनी है जिसे मैंने हरी वाली जो बनाई है, इसे मैं किसी भी सब्जी में मसाले की तरह डाल सकती हूँ, क्योंकि इसमें लहसुन, अदरक और हरी धनिया ये सारी चीज़ें डली हुई हैं। तो एक तरीके से सब्जी बनाने के लिए मैंने एक जो बेस इंग्रेडिएंट्स होता है वो तैयार कर लिया है। मैं इसे पराठे में भी लगा सकती हूँ और भी बहुत तरीके से यूज़ कर सकती हूँ। तो इस तरीके से वो चटनी तो तैयार है। और लंच बॉक्स के लिए मैं बनाती हूँ रोटियाँ और नाश्ते के लिए बनाती हूँ पराठे। तो ये सारे काम तो मेरे हो गए, रोटियाँ भी बन चुकी हैं, ब्रेकफास्ट भी रेडी है। तो अब मैं चकला और बेलन को इसी समय साफ़ करके रख देती हूँ, वरना रखे रखे फिर किचन गंदा ही दिखता रहता है। तो इस तरीके से मैंने सारा काम किचन का निपटा लिया है। अब मैं करूँगी ब्रेकफास्ट। और ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं कर लेती हूँ थोड़ी सी सफाई। थोड़ी मोड़ी चीज़ें जो इधर उधर फैली हुई रहती हैं या बिखरी दिखती हैं, उनको मैं समेट लेती हूँ, ताकि समय पे सारी चीज़ें व्यवस्थित हो जाएं। इसके बाद ही मैं दूसरे काम में भिड़ती हूँ। और
सर्दियों में बाल बहुत ख़राब हो जाते हैं, इसलिए मैं बाल को कस के चोटी बना के रखती हूँ ताकि मेरे बाल ख़राब ना हों। और मार्केट से आई थी सब्जियाँ, तो मैंने धनिया तो साफ़ कर लिया था पर बाकी सब्जियाँ रखी हुई थी, तो अब मैं इन्हें भी समेट के फ्रिज में ऑर्गेनाइज़ कर दूँगी, वरना थैले में रखे रहने से चूहों के आतंक का डर रहता है। वो तो नए मेहमान हमारे यहाँ बने ही रहते हैं। तो सारी सब्जियों को मैं पहले इस परात में निकाल के रख लेती हूँ, उसके बाद वॉश करके और फिर फ्रिज में ऑर्गेनाइज़र में जमा के रख देती हूँ। तो इस तरीके से मैंने करीब करीब सुबह के सारे काम निपटा लिए हैं। और सब्जियों को उठाते समय मुझे लगा कि मैं इस परात को एक हाथ से उठा लूँगी, पर मुझसे तो नहीं उठा एक हाथ से। फिर मैंने पहले टोकरी रखी है मिर्च वाली, उसके बाद मैं इन्हें उठा कर ले जाऊँगी और वॉश कर लूँगी। और अब मैं हो जाती हूँ फ्री। तो इस समय का जो समय होता है उसमें मैं बनाती हूँ नोट्स, क्योंकि मुझे क्लास लेने के लिए जो नोट्स बनाने होते हैं वो बना लेती हूँ। मुझे अपने वीडियो की एडिटिंग और जो भी प्रिपरेशन करनी होती है वो भी कर लेती हूँ। तो इस तरीके से मेरे मॉर्निंग के सारे काम होने के बाद दोपहर तक मैं ये सारे काम निपटा लेती हूँ। तो इसी तरीके से चलता है मेरा डेली का रूटीन। तो आपको आज की वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा ज़रूर बनिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में।